हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। इस वक्त में मैं झंझारपुर में हूं। देख सकते हैं यहाँ पर राजनगर और झंझारपुर विधानसभा का जो है लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आखिरी दिन है, आज 20 तारीख है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा लोग जो है पहुँच रहे, प्रत्याशी पहुँच रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लगातार यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे होंगे एकदम चौक चबंद के साथ जो है यहाँ पर इस वक्त में प्रशासन पूरी एक्टिवनेस के साथ यहाँ पे करवा रही है। जहाँ पर बीजेपी के और नेतागण पहले ही करवा चुके हैं दोनों ही जगह से, तो वहीं पर आज जो है आरजेडी और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी पहुंचे थे और साथ में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशीगण हैं जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। सारी पार्टियों से धीरे धीरे यहाँ नेतागण आते हुए मौजूद है। तो इसको आपको बतावे तो आरजेडी से यहाँ पर विष्णुदेव मोची उर्फ राम, प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर विष्णुदेव मोची उर्फ राम इनका नाम है। उन्होंने जो है 37 यानी कि राजनगर से करवाया है। 37 सुरक्षित राजनगर विधानसभा से प्रोफेसर विष्णुदेव मोची उर्फ राम मैंने अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जी उम्मीद, हाँ, क्या रहेगा? ये हमारी प्राथमिकता है आम आवाम के लिए। राजनगर सुरक्षित विधानसभा के आम आवाम के लिए हमारी प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये हमारा प्राथमिकता है। और फिर हाँ, क्या बोलिए? बीजेपी जो है एक युवा को उतारी है मैदान में। युवा लग रहा है, आप सुन ना, युवा कौन युवा होता है मैं बता देना चाहता हूँ। जिस एनडीए प्रत्याशी के संबंध में आप लोग कहना चाहते हैं कि ये युवा प्रत्याशी है, तो वो हमारे छात्र हैं, हम शिक्षक हैं उनके। आप पर भारी होने का भी आरोप लग रहा है। ये रिजर्व सीट जो होता है बिहार के अंदर, इसमें कोई बैरियर नहीं है। कहीं के भी प्रत्याशी रिजर्व सीट पर आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, चूंकि उस बिहार का वो मूल निवासी हो। आप पार्लियामेंट में होता है क्या कि देश के अंदर में भी कहीं आप हैं तो कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं आप। इसमें कोई बाहरी नहीं होता है बीजेपी के। और हम एकदम निकटतम बॉर्डर पर है, मदनेश्वर स्थान पड़ता है विधानसभा का, वो 2.5 किलोमीटर पर हम वहाँ हमारा घर अवस्थित है। 2.5 किलोमीटर हमसे ज्यादा हमको लगता है कि जो भी उम्मीदवार है हमसे दूर ही होंगे, लेकिन ये मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये शेड्यूल कास्ट का ये रिजर्व सीट है और ये पूरे जिला के लोगों का ये सीट बनता है सर। ये ऐसा कहना है कि दूर दूर तक जो है आरजेडी नहीं है। आरजेडी इस बार खदेड़ करके आरजेडी इस बार एनडीए प्रत्याशी को पराजित करके परचम लहरा करके और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव को हाथ को मजबूत करेगी, ये मैं आपको वचन देता। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बताएं कि यहाँ से राम नारायण जी का आखिरकार फाइनल हुआ, जबकि उनका 18 को ही होना था, लेकिन किसी बात को लेकर के जैसा कि सभी में उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दिया था कि हम 18 को करेंगे, लेकिन झंझारपुर की गर्माहट काफी बढ़ गई थी। 18 से लेके 19 के शाम तक, रात तक की भी अगर बात करें, आज सुबह तक की अगर आप बात करें तो झंझारपुर में काफी आकाश लगाया जा रहा था कि यहाँ हो सकता है कि राम नारायण जी के अलावा कोई और भी आ सकते हैं। लेकिन पार्टी ने इन पर फिर से दोबारा विश्वास जमाया और आज यहाँ से महागठबंधन से सीपीआई से यहाँ पर जो है राम नारायण यादव जी, जो कि पिछली दफे भी वो रहे थे, वो इस बार फिर से उन्हीं पे विश्वास जताया गया है और उन्होंने भी नामांकन कर लिया। आप सभी पत्रकार बंधु को भी महागठबंधन परिवार की ओर से शुभकामना। आज महागठबंधन की ओर से झंझारपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मैं राम नारायण यादव नामांकन दाखिल किया हूं और हमारे गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथी हमारे साथ हैं। हम लोग झंझारपुर के बदलाव के लिए और बिहार के बदलाव के लिए आज नामांकन किए हैं। झंझारपुर के मतदाता मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि झंझारपुर के बेटा को ही विधायक बनाया जाए, ताकि दुख और सुख में झंझारपुर के बेटा आपको साथ रहे। झंझारपुर में विकास के नाम पर लूट हुआ है, झंझारपुर का कुछ विकास नहीं हुआ है, आपके सामने में है। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। निश्चित रूप से झंझारपुर को जिला का दर्जा दिया जाएगा और झंझारपुर में जो विभिन्न तरह का जो समस्या है उस समस्या का निदान किया जाएगा। आज झंझारपुर विकास के नाम पर लूटा गया है, लूट मचा हुआ है। झंझारपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। आप जाकर झंझारपुर का स्थिति देख लीजिए कि झंझारपुर विधानसभा जल जमाव से ग्रसित है। झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में हम लोग जहां अभी खड़े हैं वहां सालों भर पानी रहता है। बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है
बगल में केजरीवाल हाई स्कूल है, बगल में टिबरेवाल हाई स्कूल है, बगल में झंझारपुर प्रखंड कार्यालय है और झंझारपुर RS बाजार की हालत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, लगातार बिहार सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आम जनताओं के दुख और दर्द में कभी साथ नहीं दिए हैं, न विकास से उनको लेना देना है, क्योंकि वो झंझारपुर का बेटा है ये नहीं है, बाहर से आके झंझारपुर को लूटने का काम किया है। इसलिए इस बार महागठबंधन के तमाम साथी लोग संकल्प लिए हैं। आज संकल्प लेने का दिन है कि झंझारपुर में महागठबंधन का परचम लहराएगा और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एक छोटा सा प्रश्न, आपकी तैयारी 18 को थी, फिर स्थगित हुआ, आप 20 तारीख को अपना मन हमारे पार्टी के राज्य नेतृत्व के व्यस्तता के कारण हमारे पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी और महागठबंधन के तमाम दल के जो हमारे राज्य स्तरीय नेतृत्व के कार्य साथी हैं, उनकी व्यस्तता के कारण हम उस दिन नहीं करा पाए। और शुभ दिन लोग सब चलता है और दीपावली का दिन है, आज चारों तरफ से शुभकामना मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दूसरी बार पार्टी आप पे विश्वास किया है, पिछली बार तो आप उधर आ रहे थे, इस बार क्या सोच? देखिए, इस बार महागठबंधन के पक्ष में लहर है और बिहार के अंदर में सत्ता परिवर्तन की लहर है। इस बार सब देखना चाहते हैं कि 20 वर्षों के जो NDA के सरकार, जो नीतीश कुमार की सरकार है, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और बेरोजगारी से त्रस्त है। झूठी झूठी वादा करके आम जनताओं को ठगने का काम किया। हम झंझारपुर वासी को 2005 से ही कहा गया कि हमारी सरकार होगी तो हम झंझारपुर को जिला का दर्जा देंगे। आज तक ठग के महसूस हम लोग कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधु भी हम लोगों के आंदोलन में काफ़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, सहयोग किए कि झंझारपुर जिला बनेगा। उम्मीद था कि झंझारपुर जिला बनेगा, लेकिन आप देख लीजिए झंझारपुर जिला क्या होता है। एक झंझारपुर में मिथिला हाट प्रचलित हो गया है, मिथिला हाट, लेकिन गरीबों को बिना टिकट कटाए उसमें घुसने का कोई प्रावधान नहीं है। वो ठेकेदारों के हाथ में चला गया है, ठेकेदारी प्रथा लग गया है। कोई भी गरीब मुरही कचरी भी बना के उस मिथिला हाट में बेच नहीं सकता है, और अगर बेचने का अधिकार होता तो गरीब का परिवार का भरण पोषण होता कि मुरही कचरी, मरुआ रोटी अगर गरीब बना के बेचता तो उसका परिवार का भरण पोषण होता। लेकिन एक ठेकेदार के द्वारा, एक सामंती लोगों के द्वारा मिथिला हाट को इस तरह से जबरन कब्जा किए हुए हैं कि गरीबों को उसमें टपकने नहीं देते हैं। इसलिए हमारी महागठबंधन की सरकार होगी और माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मिथिला हाट गरीबों के लिए खुलेगा। और है तो झंझारपुर की आकाशें खत्म हो चुकी हैं। महागठबंधन से यहाँ पर रामनारायण यादव ने करवा लिया है, फाइनली उनका यहाँ पर नामांकन हो चुका है। तीसरी अगर बात करें यहाँ पर तो एक झंझारपुर से ही है, रामनारायण यादव जी कर चुके हैं। उसके बाद BSP से भी वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि 38 है, उसमें दो विचारधारा का लड़ाई चल रहा है, जिसमें संविधान पूरे मनुवादी सब उस पर हावी हो रहा है। इसीलिए अब धीरे धीरे बहुजन लोग जाग रहे हैं और इसका जनादेश बिहार में भी बढ़ने वाला है और हम लोग एक दिन न एक दिन इस पर राज करेंगे। लगभग हमको कंफर्म नहीं है, लगभग ज़्यादा सीट पर लड़ रहे हैं, कोई सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लगभग सीट पर लड़। झंझारपुर से बसपा से भी जो है उम्मीदवार इस बार उतर रहे हैं और हमें लग रहा है कि शायद राजनगर से भी बसपा दे रही है। जैसा मैं जनता को देखा, जरा कैमरा इधर दिखाइएगा, कैमरा जैसा मैं देख रहा हूँ कि कैमरा दिख रहा है, ये लोग दिख रहे हैं, तो शायद वहाँ राजनगर से भी। तो जैसा कि हमने इनके कुछ जनता से पूछा है, सियाराम सदाई नाम से है, वो भी आपको राजनगर से करवा रहे हैं, तो बसपा की भी यहाँ से करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका जैसे ही फाइनल होगा तो दूसरे खबर में हम आपको बताएंगे लिस्ट में कि कैसे क्या रहा और कहाँ से क्या खबर रही। और उड़ती खबर ये भी आप परफेक्ट कर आपको बताएं कि यहाँ पर जैसा कि लोगों को लग रहा था कि झंझारपुर से चूँकि गुलाब यादव जी यहीं से हैं, तो लोगों को लग रहा था कि किसी पार्टी से आएंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बाबू बढ़ी से, VIP पार्टी से उनकी जो है पुत्री, जो कि यहाँ पर अभी जीप अध्यक्षा है बिंदु गुलाब यादव जी, वो भी आज अपना नॉमिनेशन करवा रही हैं। वहाँ शायद फ्रेंडली मामला होने वाला है, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि RJD ने पहले से ही जो है वहाँ पर RJD ने भी वहाँ नामांकन कर लिया है। ये खबर है पूरी परफेक्ट नहीं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। देखना ये होगा कि क्या इस तरह की बातें हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो वहाँ फ्रेंडली होगा, यानी VIP से भी होगा और RJD से भी वहाँ होगा। ये लड़ाइयाँ चलेगी पूरे जिला का और बिहार का क्या कैसे रहता है, हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि बिहार में इस वक्त में क्या चल रहा है। बहुत जल्द हम चलेंगे कई जिला से, आपको जो है शुरू करेंगे फारबिसगंज से होते हुए, अगर अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा ये सारा करते हुए फिर हम देखेंगे इधर मिथिलांचल करते हुए, आपको सीमांचल करते हुए फिर देखेंगे, निकलेंगे और कई जिला से आपको दिखाएंगे कि इस बार जनता
क्या चाह रहे। साथ जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से मिलकर अगले सर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।